बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हकीकी खुशी की बात है, ट्रू हैप्पीनेस की बात है। आज के दौर में जिस तरह हमारे हालात हैं, जिसे हम नफ्सा नफ्सी का दौर कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि वो हमें खुशी मैसर हो। इसके लिए एक इंटरनेशनल किताब है, उसका हवाला है। उसके बाद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार हैं, आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ। रॉबिन शर्मा हाल हयात राइटर हैं, मगरबी राइटर है। इंडिया में पैदा हुए थे और कनाडा में मुकीम है और बहुत खूबसूरत किताबें लिखते हैं जो कि दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में आनी जाती हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 1 साल पहले 5 PM किताब लिखी थी, जिस पर हम कई सेशन कर चुके हैं। मगर 90s में 1996 में 200 सफ़ात पर एक किताब लिखी जो बहुत ही दुनिया में मकबूल हुई थी, और किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड फरारी। मॉन्क जो त्याग करते हैं, राहिब जिसे कहते हैं। फरारी 90s के दौर की बहुत बड़ी और कीमती बेशबहा गाड़ी थी, जिस तरह अब हमें रीवो और वीगो नज़र आती हैं। तो इस तरह की फरारी गाड़ी, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, वो राहिब जिसने अपनी फरारी गाड़ी बेच दी। 1996 में टोरंटो में ये किताब छपी। उसके बाद इतनी मकबूल हुई कि 98 में इसे दुनिया की बेस्ट सेलर बुक कहा गया और ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हुई। किताब में क्या था? किताब के लिए एक मगरबी राइटर है, उन्होंने एक जुमला कहा था। तबसरे तो बहुत हुए, मगर उनका खूबसूरत जुमला था जो वाशिंगटन पोस्ट में छपा था। उन्होंने लिखा था, जो टाई राइटर है मगरबी, उन्होंने लिखा कि एन एलिगेंट फार्मूला फॉर ट्रू हैप्पीनेस एंड हैप्पी, यानी जो हकीकी खुशी का फार्मूला है और मज़बूत फार्मूला है, वो इस किताब में है। किताब में क्या है? लिखते हैं रॉबिन शर्मा कि एक नामवर मारूफ वकील साहब हैं और वो अपनी वकालत में मसरूफ़ हैं, करोड़ों लाखों डॉलर्स कमाते हैं, मगर उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक होने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत डल लाइफ होती है, मंडेन लाइफ होती है, जिसे खुशी न हो मुयस्सर। तो बहुत अफसरदा होते हैं और कहते हैं मैं नामवर भी हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, लोग भी मुझे जानते हैं, माशरे के जिस भी खदोखाल में बैठना है वहाँ बैठता हूँ, स्टेटस भी है, मगर मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है। तो उन्हें एक आइडिया आता है, वो अपनी कीमती गाड़ी फरारी बेचते हैं और उन पैसों से वो हिमालय के पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। और ये कई दिनों का सफ़र होता है, खामोशी का सफ़र होता है। जब हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें एक मॉन्क मिलता है, उनका नाम रमन होता है। वो योगी होता है, उससे मुलाकात होती है। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है हिमालय के पहाड़ के ऊपर और वो फूलों से लदी हुई है। तो वो जब उससे डिस्कस होती है, वो वकील साहब उससे कहते हैं कि मैं मुल्क का बहुत नामवर वकील हूँ, पैसे भी बहुत थे, मगर मुझे अंदर से जो ट्रू हैप्पीनेस है वो नहीं मिलती। अब सुनिए ज़रा उनका जवाब। तो वो राहिब रमन उन्हें कहते हैं, योगी, कि देखो, इसके लिए खुशी ढूंढना कहीं बाहर का काम नहीं है, ये खुशी तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें अंदर से ढूंढ के निकालनी है और वो खुशी तुम्हें मिल जाएगी। इसके लिए जो जॉय ने फार्मूला कहा था वो रमन उसे बताते हैं। रमन कहते हैं कि देखो, सुबह सवेरे उठकर खामोशी के साथ यहाँ बैठ जाओ और कुछ फूल रखो और फूलों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगो। उसके बाद दूसरा फार्मूला कहते हैं कि तुम रोज़ाना अपने आप से बात करो और कहो कि मैं जितना नज़र आता हूँ उतना नहीं हूँ, मैं अपने आप से कहीं ज़्यादा मज़बूत हूँ। फिर कुछ रोज़ के बाद तुम ये कहो कि दुनिया तुम्हें जितनी ताकतवर नज़र आती हो तुम इतनी नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर से ट्रू हैप्पीनेस निकलती जाएगी। और यही किया। कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि मैं तो दुनिया में जिस खुशी को ढूंढ रहा था, जिन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि वो मुझे खुशी देंगे, मैं उनसे मिलकर खुशी हासिल करूँगा। दुनिया में खुशी सिर्फ़ अपने अंदर है, मौजूद है, हमें सिर्फ़ किसी तरीके से उसे निकालना होता है। यही हालात हैं, यही कैफियत हैं, यही महसूसियात है, यही नफ्सियात है जिसे 300 साल पहले हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुर ससी में कहा था। जब ससी भंबोर से निकलती है, विंध्य बलूचिस्तान की तरफ जाती है, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते उसके पाँव शल हो जाते हैं, हाथ ज़ख्मी होते हैं,
तब वो एक बेत कहती है, एक शेर कहती है कि पे ही जा पाण में कैम रूह रहाण, नकी डूंगर देह में नकी के चिनकाण, पुनु तेस पाण ससीता सूर हुआ। जब मैंने अकेले में ये सोचा कि जिस पुन्नू की तलाश में मैं जा रही हूँ, जिस पुन्नू को पाकर मैं खुशी हासिल करूँगी, वो तो मेरे अंदर है, ये पुन्नू भी मेरे अंदर है, केच भी मेरे अंदर है, खुशी भी मेरे अंदर है। हासिलात यही है कि मैं अपने आप को समझूं और अपने अंदर से ये निकालूं तो खुशी मुझे वो मैसर होगी। किसी के विसाल से, किसी के मिलने से खुशी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।